सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न भावों में मेष लगन के लिए। और इस वीडियो में अब 11वें भाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले तक अभी हम 10वें भाव तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। तो 11वें भाव की अगर बात करें तो यहाँ सूर्य, बुध और चंद्रमा अगर आपके आ गए तो कुंभ राशि में ये तीनों ही स्थित होंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपको डिस्पोजिटर को देखना होगा। डिस्पोजिटर यहाँ वही है जो आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं। तो मेनली अब शनि की प्लेसमेंट आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से या इस कंजक्शन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि अगर आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी अच्छा परिणाम दिखा सकता है। यहाँ पे बुध आपके तीसरे घर और छठे घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि चंद्रमा फोर्थ हाउस को और सूर्य आपके फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ सूर्य अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हैं। देखिए 11वां घर है और ये काल पुरुष के हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो प्लैनेट है, अगर कुंभ राशि में अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो निश्चित तौर पे काफ़ी बेहतर रिजल्ट होता है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अब सूर्य पर नज़र डालनी होगी, क्योंकि सूर्य कितना ज़्यादा बुध को प्रभावित कर पा रहे हैं, कितना ज़्यादा चंद्रमा को प्रभावित कर पा रहे हैं। वैसे चंद्रमा बुध और सूर्य दोनों से ही प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इस प्रकार का जो जातक होगा वो विचार करने, सोचने या उसमें स्किल्स के तौर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टैलेंट होगा। ऐसा जातक सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा प्राप्त करेगा और ये कंजक्शन तीनों का जो है बहुत अच्छा धनयोग का भी यहाँ निर्माण कर रहा है। और क्योंकि जो बुध हैं वो थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए जातक अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत कर सकता है। सूर्य जैसा एनर्जेटिक ग्रह यहाँ होने की वजह से जातक अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर पाएगा, साथ ही जातक की जो एक्सपेक्टेशन है उनको भी वो हासिल कर पाएगा। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली या प्रभावशाली कंजक्शन माना जा सकता है। इस कंजक्शन के होते हुए आपका जो सोशल नेटवर्क है काफ़ी बड़ा हो सकता है। आपको कई स्रोतों से आर्थिक रूप से लाभ या धन लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही आप में जो बौद्धिक कौशल है या जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। सूर्य यहाँ पे अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ गए और क्योंकि इनकी दृष्टि भी पंचम पर है, तो पंचम भाव से भी अब आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना है। और पंचम भाव आपके निर्णय लेने, आपके सोचने या विचार करने में बहुत अहम रोल निभाएगा। बट क्योंकि जो हम अभी थर्ड हाउस की बात कर रहे थे, थर्ड हाउस आपके लिए वो भाव है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का एफर्ट लगा सकते हैं। और जब थर्ड लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाएगा तो ऐसा जो जातक होगा अपना पूरा डेडिकेशन दिखाएगा अपने किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। अब इस प्रकार से ये कंजक्शन बनेगा तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, क्योंकि वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो चंद्रमा यहाँ होने से आपके लिए सोचना विचार करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जातक को अपने जो निवेश संबंधित निर्णय है वो यहाँ पर देखने होंगे कि किस प्रकार से वो सोचता है या विचार करता है। क्योंकि बुध यहाँ बिजनेस या व्यापार के मामले में भी आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जातकों को शेयर मार्केट वगैरह से, लॉटरी वगैरह से, सट्टा वगैरह से या व्यापारिक रूप से उसको काफ़ी फायदा हो सकता है। ऐसा जातक मार्केटिंग वगैरह में बहुत अच्छा कर सकता है बुध के यहाँ होने से। और क्योंकि चंद्रमा यहाँ है तो आपको इमेजिनेशन पावर भी अच्छी मिल जाती है। अब बुध और चंद्रमा को अगर आप यहाँ देखेंगे तो वैसे तो जो बुध है वो ड्यूअल प्लैनेट भी है, और क्योंकि बुध तीसरे के स्वामी होने के साथ साथ छठे घर के भी स्वामी हैं। बट यहाँ जो कंजक्शन में आ गए बुध और चंद्रमा दोनों ही, तो ऐसे जातक की जो बुद्धि है वो काफ़ी तेज़ी से काम करेगी और अच्छा संचार कौशल होगा ऐसे लोगों में। वास्तव में ऐसे लोग जो हैं अपने सामाजिक नेटवर्क पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ इनको अपने मित्रों से भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलने की यहाँ संभावना है। साथ ही साथ जो जातक होगा अब अपनी जो नेतृत्व क्षमता है या जो अपनी एक छवि है लोगों के दिमाग में, जो आपकी छवि बनती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा लोगों को। ऐसा जातक या तो किसी बड़े सरकारी पद पे हो सकता है, फाइनेंस वगैरह की उसको बहुत अच्छी समझ हो सकती है, उसको अपने कार्यों को मैनेज करने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा जातक धन के रूप में कहीं भी कोई भी रिस्क ले सकता है। साथ में अगर समाज में देखा जाए मान सम्मान के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, तो जातक का जो कद है समाज में काफ़ी बड़ा होगा। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा निपुण होगा। आय में हो सकता है कभी कभी स्थिरता ना रहे, लेकिन इनकम के जो सोर्सेज हैं या इनकम के जो आइडियाज़ हैं ऐसे लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब यहाँ सूर्य जैसा प्लैनेट है तो ऐसे जातकों की जो इच्छा शक्ति है या जो उनका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है। अगर यहाँ बुध वक्री ना हो तो बुध और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए। बुध यहाँ पर आपको व्यापारिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। साथ में आप कोई भी प्रकार की समस्या या चुनौती आपकी लाइफ में अगर आती है तो उससे भी पार पाने की क्षमता आपको मिल रही है। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा तर्कशील होगा, साथ ही साथ वो काफ़ी अच्छे से विचार करके सोच के ही निर्णय लेगा। और उसमें बहुत सारी अदर स्किल्स भी हो सकती है, क्योंकि बुध और चंद्रमा यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं।
अब यहाँ चंद्रमा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके मन से जुड़े, तो चंद्रमा या तो अगर सूर्य के ज़्यादा क्लोज होंगे तो उस केस में फिर बुध का अस्त होना संभावित है, लेकिन बुध अस्त होने से आपको और भी ज़्यादा बेटर परिणाम मिल सकते हैं। बट जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा डायरेक्टली आपके इमोशन से जुड़े, तो आपके जो इमोशंस है काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं और आपने जो जो भी फैसले लिए आप अपने फैसले काफ़ी सोच विचार कर लेंगे और उन फैसलों पर बहुत लंबे समय तक आप बने रह सकते हैं, जिससे आपके जो भी निर्णय हैं उनमें स्थिरता आएगी और यही स्थिरता फिर आपकी लाइफ में भी आएगी। देखिए, अगर चंद्रमा अस्त होता है, तो जातक को मदर के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं कभी-कभी। हालाँकि माताजी से उसको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने की भी संभावना प्रबल है। बट क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा अगर क्लोज़ होगा सूर्य से, तो थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है कभी-कभी विचारों को लेके। इस प्रकार का जो जातक होगा, अगर बुध अस्त होगा, बुध अस्त होने के केस में जातक बहुत जल्दी अपनी समस्याओं को सुलझा पाएगा और दूसरे लोगों पर वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो आपका जो 5वाँ घर है, क्योंकि तीनों की दृष्टि 5वें घर पे है, तो 5वाँ घर निर्णय लेने, सोचने, विचार करने या आपकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचम घर में बैठा प्लैनेट भी क्योंकि इन सभी को प्रभावित कर पाएगा अपनी दृष्टि से। तो पंचम में बैठे हुए ग्रह पर अवश्य विचार करिए। और वैसे तो यहाँ क्योंकि डिस्पोजिटर तो शनि है, बट पंचम भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है आपका। चाहे तो वो शुक्र हो, चाहे तो वो हो सकता है बृहस्पति हो, तो अगर यहाँ कोई भी शुभ ग्रह स्थित होगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ पर ये तीनों ही प्लैनेट किस प्रकार की एक्चुअल स्थिति में है, कौन-कौन से अन्य प्लैनेट से ये प्रभावित है। अगर ये किसी भी अन्य प्लैनेट से प्रभावित होंगे, तो रिज़ल्ट थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा जो जातक होगा, अपना एक अलग प्रकार की छवि वो बना पाएगा, अपना एक अलग प्रकार का कद वो हासिल कर पाएगा और साथ-साथ में जातक लगातार अपने जीवन में काफ़ी प्रगति करेगा और अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट पाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। अब फिर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से किसी ग्रह की महादशा है या नहीं। क्योंकि अगर आपको चंद्रमा, बुध या सूर्य में से किसी की भी महादशा होगी, तो ये जो इम्पैक्ट जो अभी हमने डिस्कस किए, ये काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएँगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धनी बन सकता है। धनी होने के साथ-साथ उसकी जो छवि है समाज में या परिवार में काफ़ी अच्छी हो सकती है। ऐसा जातक दूसरों को कहीं न कहीं अपनी वाणी से प्रभावित करके या किसी भी अन्य तरीके से प्रभावित करके अपना काम आसानी से निकलवा सकता है। और क्योंकि चंद्रमा जैसा प्लैनेट है यहाँ पे, तो जहाँ तक अपने जो भी नेटवर्क में लोग जुड़े रहेंगे या जो भी सोशल रूप से कनेक्ट लोग रहेंगे, उनकी कहीं न कहीं भावनाओं का बहुत ज़्यादा आदर करेगा, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा और समय मिलने पर कहीं न कहीं उनका फ़ायदा भी उठा सकता है। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है और जो सूर्य है वो आपके माता और पिता के कारक ग्रह हैं, इसलिए माता और पिता दोनों से आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने की उम्मीद कर जा सकती है। बट जो तीनों का प्रभाव आपके पंचम घर पे है, तो संतान के मामलों में भी आपको काफ़ी अच्छी स्थिति दिखेगी और ये तीनों ही ग्रह आपको एजुकेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति कभी-कभी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसको जो नॉलेज है बिज़नेस वगैरह का या जो मार्केटिंग का, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है या तो उसमें जो इस प्रकार की स्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। तो ऐसा जातक बहुत कुछ करने में सक्षम है, बस उसको ज़रूरत है अपनी स्किल्स को पहचानने और अपनी क्षमताओं को जानने की। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के लिए रहेंगे इन तीनों का कंजक्शन आपके 11वें घर में होते हुए।